Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mr. Explanation. So today we will talk about Bollywood cinemas new release movie सिर्फ एक बंदा काफी है. So without wasting time, let's get begin. तो मूवी की शुरुआत में साल 2013 में दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़की के माता पिता उसके साथ दिल्ली के कमला नगर पुलिस स्टेशन आए होते हैं. वो लोग एक लड़े पुलिस ऑफिसर के पास उस नाबालिग लड़की का रेप कंप्लेन दर्ज कराते हैं, मगर पुलिस वाले पहले लड़की का मेडिकल टेस्ट कराते हैं, फिर कंप्लेन दर्ज कराते हैं. जब पुलिस वाले उसे मेडिकल टेस्ट के लिए ले जा रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम नू सिंह है, जिसकी उम्र 16 साल है और वो बाबा के बिंदवारा आश्रम स्कूल में पढ़ती है. पर एक दिन उसके पेट में अचानक से काफी दर्द होने से मीना उसे कहती है कि उस पर भूत का साया है. फिर वो लोग बाबा से जाकर मिले और वार्डन ने पहले से बाबा से बात की हुई है, लेकिन बाबा ने नू के साथ गलत व्यवहार किया. अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें बाबा प्रवचन दे रहे होते हैं और तभी पुलिस वाले आकर बाबा को गिरफ्तार करके ले जाते हैं. अब हम लोग कहानी में मनोज वाजपेयी को देखते हैं, जिनका नाम पीसी सोलंकी होता है और वो अपने बेटे गुड्डू के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं. और यहाँ पर देख के लगता है कि दोनों बाप बेटे में काफी ज्यादा दोस्ती है, जो कि हर बाप बेटे के बीच होनी भी चाहिए. अब बाबा को जोधपुर सेशन कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसमें उनके एडवोकेट प्रमोद बाबा को इनोसेंट बताते हैं, मगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि क्राइम एविडेंस के बेसिस पर बाबा इसमें इन्वॉल्व है. अब एडवोकेट प्रमोद और बाबा का बेटा दोनों फोन पर बात कर रहे होते हैं और एडवोकेट प्रमोद उसे कहता है कि कल तक बाबा को बेल हो जाएगी. दूसरी तरफ इधर नू और उसकी फैमिली से मिलने उनका लॉयर आया हुआ होता है और वो आकर कहता है कि वो लोग इस केस को जीत जाएंगे. ये बात कहकर वो वहां से चला जाता है, मगर नू के पापा को पता चलता है कि उनका लॉयर बाबा से मिला हुआ है. नू के पापा उस लेडी ऑफिसर जिनका नाम चेतना है उन्हें इस बारे में कहते हैं और चेतना उनको पीसी सोलंकी के पास जाने को कहती है. अब पीसी सोलंकी नू के केस को अपने अंडर ले लेता है और केस के बारे में पूछताछ करने लगता है. तभी नू बताती है कि 2 महीने पहले जब उसकी तबीयत खराब थी, तब वार्डन ने उसे बाबा से मिलने को कहा था. इसके बाद वो बाबा से मिलती है, मगर जब वो बाबा से मिलने जाती है तब बाबा ने उसके साथ गलत व्यवहार किया और ज़बरदस्ती भी की. कुछ दिन बाद जब नू अपने माँ बाप को ये बात बताती है, तब वो लोग दिल्ली पुलिस स्टेशन में केस फाइल कर देते हैं. अब इधर कोर्ट में केस की शुरुआत होती है, जिसमें मिस्टर प्रभु शर्मा दयानंद सागर प्राइमरी स्कूल के सर्टिफिकेट के बेसिस पर बताते हैं कि लड़की माइनर नहीं मेजर है, इसलिए इस केस में पोक्सो एक्ट लागू नहीं होगा. मगर सोलंकी पोक्सो एक्ट को बताते हुए प्राइमरी स्कूल के सर्टिफिकेट को खारिज करवा देता है और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पर नू को माइनर मान लिया जाता है. अब सोलंकी उस स्कूल की प्रिंसिपल को बुलाने की बात करता है, जज इसकी परमिशन दे देते हैं. इसके बाद कोर्ट डिसमिस हो जाती है. अब रात को जब सोलंकी डिनर कर रहा होता है, तभी उसे एक बात याद आती है और वो नू के पिता को परमवीर को फोन करके वीर सिंह और सरस्वती स्कूल के प्रिंसिपल मधुकर त्रिपाठी को कोर्ट में बुलाने की बात करता है और साथ ही साथ उन्हें नू के सारे डॉक्यूमेंट्स भी मंगाने को कहते हैं. और फिर अगली सुबह नू के पिता परमवीर सरस्वती स्कूल में जाकर नू के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं और प्रिंसिपल को कोर्ट में हाजिर होने की दरख्वास्त करते हैं. और इधर जब सोलंकी सो के उठता है तो उसे पता चलता है कि बाबा ने हाई कोर्ट से बेल की अपील की और उनकी वकालत लॉयर रामचंद्र वानी करेंगे. इसके बाद कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रामचंद्र वानी जज को कहते हैं कि उनकी क्लाइंट निर्दोष है, इसलिए उनकी बेल होनी चाहिए और बहुत सारे दलील भी पेश करते हैं और सीबीआई इंक्वायरी बिठाने की बात करते हैं. उसके बाद सोलंकी पॉक्सो एक्ट का 17वां सेक्शन बताते हुए कहता है कि अगर किसी नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करता है तो उसे सजा दिया जाता है. और काफ़ी दलीलों के बाद जज बाबा के बेल को रिजेक्ट कर देते हैं. इसके बाद कोर्ट फिर से डिसमिस हो जाती है. अब जब रामचंद्र वानी कोर्ट से जा रहा होता है, तभी उसे बाबा के बेटे का फ़ोन आता है और रामचंद्र वानी कहता है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है. इसके बाद अगली सुबह जोधपुर सेशन कोर्ट में गवाहों की हाजिरी होती है, जिसमें पहले वीरपाल आते हैं और कहते हैं कि जो कुछ नू के साथ हुआ है उसके बारे में सबसे पहले परमवीर ने उसे ही बताया था. उसके बाद दयानंद सागर स्कूल की प्रिंसिपल मिसेज बापट आती है और कहती है कि उसी ने नू का रजिस्ट्रेशन कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे. फिर राज साजन आकर कहते हैं कि बाबा ने और भी कई लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की है. फिर आते हैं नू के पिता परमवीर और एडवोकेट प्रमोद उससे पूछते हैं कि उसी ने बाबा पर झूठे आरोप लगाया है, जिस वजह से परमवीर प्रमोद पर भड़क जाते हैं. उसके बाद नू को बुलाया जाता है और प्रमोद उसे कहता है कि तुमने एक सज्जन पुरुष को इस गंदे अपराध में फंसाया है और बहुत सारे सवाल भी उससे पूछते हैं, जिससे नू नर्वस हो जाती है. और तभी पीसी सोलंकी कहते हैं कि यह कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप, मगर जज सोलंकी को चुप कर देते हैं. और फिर तभी नू प्रमोद के सारे सवालों के जवाब देने लगती है और उसके बाद कोर्ट का फैसला
अगली हेयरिंग के लिए टाल दिया जाता है। अब इसके बाद अगले दिन एक गवाह को मार दिया जाता है और सोलंकी पे भी जानलेवा हमला होता है, लेकिन वो पुलिस की मदद से बच जाते हैं। इसके बाद अगले दिन हेयरिंग की डेट आ जाती है, जिसमें सारे गवाह अपनी जान के खौफ में रहते हैं, पर सोलंकी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि उस बच्ची यानी कि नू का चेहरा देखो, और उन्हें नू की हालत देखकर दया आ जाती है, जिससे वो लोग फिर से गवाह देने की हिम्मत जुटा लेते हैं और सोलंकी डीप इन्वेस्टिगेशन करके पहुंच जाते हैं कोर्ट में। उसके बाद मिसेस बापट को बुलाया जाता है। सोलंकी अपने सवालों से ये पता लगा लेता है कि नू उसके स्कूल में पढ़ाई नहीं किया है और नू मेजर नहीं माइनर है। उसके बाद कोर्ट से बाहर निकलते समय सोलंकी पर हमला होता है, मगर वो बच जाते हैं, लेकिन उसका एक विटनेस मारा जाता है। उसके बाद सोलंकी को डर लगा हुआ रहता है कि कौन आके कब उसे मार जाए, मगर पुलिस वाले उसे प्रोटेक्शन के लिए एक कांस्टेबल देते हैं और सभी विटनेस को भी एक एक कांस्टेबल दिया जाता है। अगले दिन कोर्ट में प्रमोद नू को गलत साबित करना चाहता था, मगर सोलंकी ने प्रमोद को गलत ठहरा दिया और नू ने बताया कि उसके साथ बाबा ने रूम में क्या क्या किया था। अब सोलंकी को इस बात का डर लगा रहता है कि कब उसके बेटे और उसके असिस्टेंट बिट्टू का मर्डर हो जाए, इसीलिए वो बिट्टू को काम से कुछ दिनों के लिए निकाल देते हैं। अब बाबा को अपनी बेल के लिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी को बुलाते हैं, मगर स्वामी के पास लेटर ना होने के कारण बाबा को बेल नहीं मिलती है। अब बाबा बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं और उनके लॉयर मेडिकल का बहाना करके बाबा को अमेरिका भेजना चाहते हैं, मगर सोलंकी कहता है कि एम्स में बाबा का जांच होना चाहिए। बीच कोर्ट में उसे पता चलता है कि उसका बेटा बडी नहीं मिल रहा है। तब तक एम्स का रिपोर्ट भी आ जाता है और बाबा को बेल नहीं मिलती है। उसके बाद बडी भी मिल जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। 5 साल से चल रहे बाबा के केस का फैसला आज होगा और कोर्ट में बहुत सारे दलीलों के बाद कोर्ट के 3 चीफ जज सो मोटो के तहत डिसीजन लेते हैं कि बाबा की सजा की सुनवाई जोधपुर सेंट्रल जेल में हो। डिसीजन नू के फेवर में होता है और बाबा को उम्र कैद और 2,02,000 की पेनाल्टी होती है और इस तरह से नू को इंसाफ मिल जाता है और वो केस जीत जाती है। उसके बाद पूरे जोधपुर में खुशियाँ मनाई जाती है। इस मूवी को देखकर हमें यह पता चलता है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का गुनाह करता है तो उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलती है। और यहीं पे हम आपसे विदा लेते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सपोर्ट अस एंड कीप वॉचिंग विद मिस्टर एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको हमारे वीडियोस कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहे हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए लगातार ऐसे वीडियोस लाते रहें और आपको मज़ा आता रहे।